नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, चिड़िया की आवाज़ जो आ रही होगी उन्हें माफ़ कीजिएगा, वो चिड़िया है वो समझ नहीं पाएगी। तो क्योंकि जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वहाँ पे काफ़ी पक्षी रहते हैं, तो अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में सुकून रहे। आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं रोज़ आ जाता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैं समय पर वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। दरअसल मेरी लाइफ में ना काफ़ी उथल पुथल चल रही है, जिसके कारण मैं अभी काफ़ी परेशान हूँ। तो इसी कारण कहानी सुनाने में भी मन नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब सोचा कि परेशानियाँ तो जीवन में चलती रहेगी और जीवन तो परेशानियों का ही नाम है। तो मैंने सोचा कि अपने फैमिली से मैं कैसे दूर रहूं, तो इसलिए आज मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह यही कि आप लोगों की लाइफ टेंशन से दूर रहे और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, सब सुखी रहें और सबका कल्याण हो। अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलिए मैं आपको कहानी पे लाता हूँ। आजकल थोड़ा माइंड मेरा अभी सही नहीं है, डिप्रेस हूँ थोड़ा, तो इस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा बातें कर लेता हूँ। तो अगर आपको कुछ बुरा लगे या फिर ऐसा लगे कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। चलिए कहानी पर आते हैं। मैं बहुत बातें कर लेता हूँ इधर उधर की, पर आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कहानी को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कहानी कैसी लगी। और क्योंकि सावन चल रहा है और हमारे महादेव बाबा का समय चल रहा है, तो कमेंट करके हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आजकल ये जो रमी सर्कल और ये सब मतलब ऑनलाइन में जो गेमिंग की दुनिया नहीं होती है, उस चीज़ की कहानी है ये। कि एक लड़का जो अपने हालात से परेशान था, जिसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तो उसे एक दिन क्या होता है, एक उसका अपना एक फ्रेंड बताता है। लड़के का नाम हम रख देते हैं अरुण, ठीक है। तो अरुण जो है, अरुण अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान चल रहा था। उसे पैसे की बहुत कमी थी, परिवार में उसके पिताजी और माताजी थे और एक छोटा भाई था। और अरुण क्योंकि घर का बड़ा लड़का था, और आजकल के टाइम में आपको तो पता ही है कि जॉब का क्या सिलसिला चल रहा है ना। तो जॉब वॉब इसको मिल नहीं रही थी। तभी इसका एक फ्रेंड क्या करता है, इसे सलाह देता है। कुलदीप रहता है इसका नाम, इसका जो फ्रेंड है ना उसका नाम कुलदीप है। तो इसका फ्रेंड इसे सलाह देता है कि यार भाई, मैं तो ऑनलाइन गेमिंग से अपना खर्चा निकाल लेता हूँ, तू चाहे तो तू भी निकाल। तो इसे जो भी वो ऐप होती है, तो ये भी देखता है पहले कुलदीप को कि हाँ भाई ये खेलता कैसे है, जीतता कैसे है। तो अरुण का भी दिमाग उस चीज़ में चलने लगता है। अरुण सोचता है कि चलो यार भाई, किसी ना किसी तरीके से कुछ खर्चे के लिए पैसे तो निकले। तो ये क्या करता है, ये भी कुलदीप से वो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करवा लेता है और उसमें कुछ पैसे इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ 5,000 रुपये डाल के ये जो गेम है वो खेलना चालू कर देता है। पहली बात तो ये कि ये सब जो गेम होते हैं ना आजकल, इनमें मतलब आपको जिताया तो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हरा दिया जाता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे भी कई फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो एडवर्टाइज चलते हैं ना कि इस गेम में लत लगने की आदत है, जोखिम है ना। तो मेरा कहना यही कि आप उस गली ना ही जाए तो अच्छा है। मेहनत कीजिए, मेहनत से पैसा कमाइए, वही पैसा हमें फलता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी सलाह दे रहा हो तो आप उसकी सलाह ना माने और प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर रहिए। वैसे भी लाइफ में इतने सारे टेंशन हैं और पैसे, आर्थिक स्थिति वैसे भी लोग आजकल अच्छी नहीं चल रही है, तो इंसान को ना शॉर्टकट में जल्दी भरोसा हो जाता है। लेकिन ये और खाई में उतरने वाला काम है। मतलब आप कर्जा लेकर किसी से वो गेम खेलते हो या फिर अपनी जेब का पैसा डाल के खेलते हो, तो इसमें
आप स्टार्टिंग में तो जीत जाओगे, जब आपको इस चीज़ की लत लगेगी ना तो उसके बाद आप सब कुछ खो बैठोगे। क्योंकि ये गेम इसी पर्पज़ से बनाई जाती है, पैसे जीतने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और वो गेम खिलाने वाले ही कमाते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है कि अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी सलाह दे रहा हो तो प्लीज़ ना मानिएगा। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा था ना, डिप्रेस चल रहा हूँ आजकल, तो सोचिए अगर मैं ज़िंदगी के हालातों के कारण थोड़ा बहुत डिप्रेस चल रहा हूँ, अगर इस पर से मुझे भी अगर ऐसी कोई लत लग गई होती, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, तो मेरा क्या होता मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर, मैं तो इन सब चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, जैसे कि अरुण पड़ गया था, है ना। तो अरुण क्या करता है, अरुण पैसे के जुगाड़ करता है, कुछ पैसे अपनी जेब से लगाता है, कुछ दोस्तों से उधार लेता है और इस गेम को खेलना चालू करता है। 5,000 रुपये डाल के ये गेम खेलना चालू करता है, 5 से 15 और 15 से 20,000 रुपये बना लेता है। ये तो खुश हो जाता है कि वाह यार, एक सप्ताह में 20,000 बना लिए मैंने, ये तो अच्छा है। तो अरुण क्या करता है, बढ़िया से अपने घर में जो भी जहाँ भी पैसे लग रहे हो, जैसे किराना हो गया, सब्जी खरीदना हुआ, फल खरीदना हुआ, तो वो अपने पैसों से कर देता था ये काम। अब ऐसे ही अरुण का चलता रहा। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी अच्छा खेला, तो महीने 2 महीने निकलते गए। ऐसे ही पैसे जोड़ते जोड़ते अरुण के पास लगभग 40,000 रुपये घर का खर्चा और अपना खर्चा निकाल के जुड़ गए। अरुण काफ़ी खुश था कि भैया अब तो लाइफ सेट है, चुपचाप कुछ नहीं, घर पे बैठ के शांति से 2 घंटे गेम खेलना है और पैसे कमाना है और अपने घर परिवार वालों को खुश रखना है। ये धीरे धीरे सपने देखने लगता है कि अब मैं ये कर दूंगा, पापा को इसमें पैसे लग रहे तो उनको दे दूंगा। ये सब मतलब आजकल के जो नौजवानों की इच्छाएं रहती है ना, कि वो हमारे जो यंग जनरेशन है ना, वो गलत काम के लिए नहीं, वो बस क्या है, क्योंकि जॉब वॉब मिल नहीं रही है तो ऐसा रास्ता अपना लेती है, और ये सब चीज़ों में क्या है, स्टार्टिंग में इंसान जीतता है। तो ऐसा अरुण के साथ भी हो रहा था। तो अरुण ने सोचा कि यार चलो, अब तो अपनी लाइफ सेट है, वो भी निश्चिंत हो गया। अब ये घर में भी पैसे देने लग गया। इसके पापा मम्मी ने पूछा कि तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने बोल दिया कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, तो उसी से पापा थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाता है। अब आपको भी पता है मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो घर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि मतलब अरुण के पिताजी ने और माताजी ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, कुछ गलत मत करना, बस सही तरीके से पैसा जब तक आए, भले ही काम आए तो ठीक है, कुछ गलत काम मत करना। तो अरुण बोलता है नहीं, मैं आप निश्चिंत रहो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अब भैया क्या होता है, तीसरे महीने की बात होती है। अरुण के पास जो पैसे जमा थे, अरुण सोचता है कि अब मैं नहीं खेलूँगा, लेकिन ना इसे आता है लालच। अब ये लालच करता है, वही गेम खेलता है और 40,000 रुपये अपने पूरे हार जाता है। ये लत ऐसी है ना कि वो सोचता है कि मुझे तो गेम अच्छे से आता था, मैं हार कैसे गया, एक काम करता हूँ 10,000 रुपये डलवाता हूँ और फिर से जीत जाऊँगा। ये 10,000 डालता है, हार जाता है, फिर 10,000 डालता है, हार जाता है, फिर 10,000 डालता है, हार जाता है। 30,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये ये अपने जो कमाए थे वो भी हार चुका है, और 30,000 रुपये और अपनी जेब के हार चुका है, मतलब जो इधर उधर से उधार लेके इसने गेम से कवर करने के लिए डाले थे। अब भैया ये इतना डिप्रेस हो जाता है कि ये आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। घर वालों की हालत ख़राब है, माता पिता, छोटे भाई की। बाद में पता चलता है कि ये सब गेम वेम खेलता था, तो इस कारण से ये डिप्रेस हो गया, और आजकल ऐसा काफ़ी हो रहा है कि लोग पैसे हार जाते हैं और डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं। अब भैया इससे जिन जिन दोस्तों को पैसे लेने थे उन्होंने तो कभी इसके घर वालों को कुछ कहा नहीं। लेकिन क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह जब इसके माता पिता उठते हैं तो पाते हैं कि अरुण का जो बेड था उसमें काफ़ी सिलवटें हैं, और अरुण जो अपना फेवरेट ब्लैंकेट ओढ़ के सोता था ना, वो ब्लैंकेट खुला हुआ है। इसके माँ बाप पूछते हैं कि इसके छोटे भाई से, जिसका नाम अनिल होता है, अनिल से पूछते हैं कि बेटा तू अरुण के बेड पे सोया था क्या? तो अनिल क्या सुबह सुबह का समय तो अनिल नींद में रहता है। वो बोलता है मैं अपने बेड में सोकर उठा हूँ, तो मैं अरुण भैया के बेड में क्यों सोऊंगा मम्मी? तो इसके माँ बाप बोलते हैं कि चलो ठीक है बेटा, कुछ नहीं।
लेकिन क्योंकि अब अनिल की नींद खुल चुकी थी तो अनिल जाके देखता है तो वाकई बेड में सिलवटे और अरुण का कंबल खुला हुआ था। अब ये बात इन तीनों को अजीब लगती है, अरुण के माता पिता और उसके भाई अनिल को, कि आखिर जब कोई सोया ही नहीं तो फिर ये बेड की हालत ऐसे कैसे। ये लोग उस बात को नेगलेक्ट करते हैं और अरुण की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद वहाँ पे सब शांत हो जाता है, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो पंडित जी भी इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे लड़के की आत्मा यहीं कहीं घूमती है आसपास, क्योंकि उसने सुसाइड की थी, तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ खास फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन फिर भी हम अपनी शांति, अपने मन की शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा पाठ कर ही देते हैं। अब ये पूजा पाठ तो कर देते हैं और काफ़ी समय तब शांत रहता है, लेकिन एक दिन अनिल सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है। उसके माँ बाप, एक्चुअली में अरुण की जो आदत थी ना, वो सुबह उठ के अपने पापा मम्मी के पैर पड़ता था, और अनिल हमेशा आराम से, छोटे जो बच्चे होते हैं घर के छोटे बेटे काफ़ी लाड़ में सड़े होते हैं, तो अनिल कभी नहीं करता था ऐसा। तो क्या होता है कि अनिल के माता पिता ये बात से काफ़ी खुश होते हैं कि चलो बड़े भाई की के जैसा ये भी हो रहा है, बस अब सही साट अपनी ज़िंदगी जिए। दिन भर अनिल अरुण से रिलेटेड ही हरकतें करते रहता है, मतलब बाहर जाके घर का सामान, मतलब किराना, सब्जी, फल, ये सब लेकर आता है। इनके घर में अरुण ही सब काम किया करता था, अनिल को परेशान नहीं करता था। वो भी, अरुण अपने छोटे भाई को काफ़ी प्यार करता था, उसे परेशान नहीं करता था। तो अब ये जो हरकतें हैं इसकी, अनिल की, देखकर उसके माता पिता बोलते हैं कि चलो इसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आई, जो काम अरुण हम सबके लिए करता था अब अनिल भी जिम्मेदार हो गया, वो भी यही सब काम कर रहा है। रात होती है, रात के 10:30-11 बजे अनिल अरुण के बेड पे जाता है और उड़कर सो जाता है। घर वाले जब इसे रात में गुड नाइट बोलने आते हैं तो देखते हैं कि अनिल अपने बेड पर नहीं है, और उसी के सामने जो अरुण का बेड था वहाँ पे अनिल सो रहा है। अनिल और अरुण में काफ़ी मतलब वो हो रहा है, मतलब बार बार नाम मिक्स हो जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब क्या होता है कि इसके घर वाले सोचते हैं, रात में तो इसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सुबह उठ के बोलते हैं अनिल से कि बेटा तू अरुण के बेड पे क्यों सोया था। तो अनिल बोलता है कि वो तो मेरा ही बेड है, मैं वहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा पापा। अब ये बात घर वालों को अजीब लगती है, और घर वाले यही सोचते हैं कि आखिर इसने ऐसा कहा तो कहा क्यों। इन्हें शक होता है कि कहीं अनिल वापस तो नहीं आ गया। तो ये लोग कहते हैं कि इस बात को तुरंत में ये लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, और ये जो अनिल के माता पिता है वो पहुंचते अपने पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाते हैं ये लोग और बताते हैं इसकी सारी हरकतें। तो ये लोग जो माता पिता हैं वो बोलते हैं शुरू में तो हमें लगा कि जिम्मेदार हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा था हमें, लेकिन अब इसकी हरकतें बिल्कुल अरुण जैसी ही हो गई है। उसी की तरह सारे काम तो करता है और रात में उसी के बिस्तर पर सोता भी है। पंडित जी बोलते हैं कि मैं घर आऊँगा, घर आकर देखूँगा कि क्या बात है, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा आपको, यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ नहीं बता सकता। अब पंडित जी बोलते हैं कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, आप अनिल को इस बात की जानकारी मत देना कि आप लोग, हम मतलब मिले थे पंडित जी से और ऐसा ऐसा कुछ, है ना, वो जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। ठीक है भैया, घर वाले भी यही बोलते हैं। अब घर वाले जैसे ही घर आते हैं तो अनिल खाना खा रहा होता है, मतलब उसके माता पिता जो, मतलब उसकी मम्मी ने खाना बना के गई थी, तो अनिल खाना खा रहा होता है, और अनिल इस तरीके से खा रहा होता है जैसे वो जन्मों का भूखा हो। उसके चेहरे पर इधर उधर चावल लगे होते हैं और वो बहुत अजीब तरीके से खा रहा था। और इसके घर वाले इसके पास जाते हैं माता पिता, तो बोलते हैं
अनिल, अनिल बेटा कैसे खा रहा है अनिल? अनिल कोई जवाब नहीं देता। तभी इसके पिताजी अनिल को बोलते हैं, अनिल को अनिल का नाम से ना पुकार के बोलते हैं कि अरुण। और जैसे इसके पिताजी अरुण बोलते हैं, अनिल जो इनका छोटा बेटा है, जिसके शरीर में इसके बड़े भाई अरुण की आत्मा आ चुकी है, वो पलटता है। इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके घर वाले समझ जाते हैं कि अरुण वापस आ गया है। अरुण अपने छोटे भाई के शरीर में ही कब्जा कर बैठा था। घर वाले इस बात से बहुत डर जाते हैं और जैसे ही जब अनिल पीछे पलटता है ना अरुण के नाम से बुलाने पर, तो अनिल की आवाज़ बिल्कुल अनिल की तरह भारी और गुर्राते हुए अनिल कहता है कि आ गए पंडित जी से मिलकर। क्या बोला वो पंडित? फिर से करेगा मेरी आत्मा की शांति के लिए हवन, भगा देगा मुझे मेरे घर वालों से दूर। अब ये बात सुन के तो अनिल के माता पिता दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और वो बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पर तू अपने भाई के शरीर में अपने भाई को क्यों परेशान कर रहा है? तो अनिल बोलता है, मतलब अरुण की आत्मा बोलती है जो अनिल के शरीर में है, मैं मेरे भाई को परेशान नहीं करने आया हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने घर परिवार वालों के साथ रहूँ। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे उसका बहुत पछतावा है, लेकिन मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता। ये बात सुन के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये अनिल को बिना कुछ बोले वहाँ से अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इनके मन में डर तो था, लेकिन ये जो आत्मा थी इन्हीं के सगे बड़े बेटे की थी, इसलिए इन्हें ये एक अजीब कश्मकश में में गुम हो गए थे कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि कोई ये चाहते भी थे अपने बेटे को। इनके बेटे ने सुसाइड कर ली थी। अब ये सोचते हैं कि क्या करें। अब छोटा बेटा है, उसकी भी जान प्यारी है। ऐसे तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना भी गलत होता है ना। तो यही सोच में इसके माता पिता डूबे होते हैं कि शाम हो जाती है और शाम को आते हैं पंडित जी। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अनिल जिसके अंदर उसके बड़े भाई की आत्मा है वो गुर्राने लगता है इस तरीके से, और अनिल जोर से चिल्लाता है कि दरवाज़ा मत खोलना, और चिल्लाता है कि पंडित जहाँ से आया वहीं चले जा, वरना तुझे भी मैं अपने साथ रख लूँगा। बाहर से पंडित जी बोलते हैं, जय राम जी की, दरवाज़ा तो खोलिए। इस पर अनिल जिसके अंदर अरुण की आत्मा है, अरुण की आत्मा कोई जवाब नहीं देती। देखा, राम जी का नाम ही काफ़ी होता है कभी कभी। मतलब कई बार लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, मुझे है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरत पड़ने पर भगवान को कैसे याद करोगे, आप उनका नाम भी ले लो ना, तो भी काम हो जाता है आपका। बड़ी बड़ी दिक्कतों से आप बाहर निकल आते हो। तो जैसे ही पंडित जी ने कहा जय राम जी की, तो अनिल शांत हो गया। इसके माँ बाप ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोल के पंडित जी अंदर आए, तो अनिल सिर्फ पंडित जी को एकटक घूरे जा रहा था। मतलब पलक भी नहीं झपक रही थी इसकी, बिल्कुल इस तरीके से घूरे जा रहा था जैसे उसका कोई दुश्मन आ गया अंदर। पंडित जी आगे अनिल के पास बैठते हैं और बोलते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ तुमने गलत किया, लेकिन इससे तुम्हारे भाई को काफ़ी तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ तुम अपने भाई से भी बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से, इस लोक से दूसरे लोक जाना ही पड़ेगा। अनिल जिसके अंदर अरुण की आत्मा है, अरुण की आत्मा पंडित जी से कहती है कि अरुण की आत्मा रोने लगती है। वो
कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर हाँ, मेरे यहाँ रहने से मेरे भाई को तकलीफ होगी। आप कीजिए पंडित जी पूजा, मैं अपनी मर्जी से अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि मैं वापस आ जाऊँगा तो मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे, जो कि है, लेकिन इस तरीके से तो मैं उन्हें खुश भी नहीं रख पा रहा हूँ और उल्टा दुख पहुँचा रहा हूँ। अरुण की आत्मा को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रही थी, इसलिए पंडित जी वहाँ पर फिर से एक बार हवन करते हैं और ये हवन चलता है लगभग 5 घंटे, जिसके बाद अनिल बेहोश हो जाता है। पूरे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। जो एक्चुअली में क्या है, नेगेटिविटी इस घर में इसलिए थी क्योंकि अनिल ने ना, अनिल का जो बड़ा भाई अरुण है ना, जिसने सुसाइड की थी, उसने गलत काम किया था, मतलब सुसाइड करके। सुसाइड एक महापाप होता है, आत्महत्या जो होती है, तो वो जिसके कारण वो उसकी आत्मा में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, जिस कारण पूरे घर में इतना ज़्यादा भारी भारीपन सा लग रहा था उनको। जैसी पूजा होती है पूरे घर में एक पॉजिटिविटी आती है और अनिल बेहोश हो जाता है, तो ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आके अनिल का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसे काफ़ी बुखार है, तो इसे बॉटल लगती है वहीं घर पर। 1 सप्ताह तक कि इसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है और 1 सप्ताह के बाद अनिल ठीक हो जाता है। और जब अनिल ठीक होता है ना, तो उससे इस बीच में जो जब उसका भाई उसके अंदर था ना, उसके भाई की आत्मा इसके शरीर में थी, तो उसे उस टाइम का कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ना सप्ताह भर बाद जब ये ठीक हो जाता है ना, तो एक दिन अपनी मम्मी से आके बोलता है कि मम्मा मुझे भाई दिखा था। तो इसकी माँ फिर से चौंक जाती है, क्योंकि ये सब जो बातें हैं अनिल को तो कुछ याद नहीं, लेकिन इसके माँ बाप को तो याद है ना। तो इसकी मम्मी एकदम से चौंक जाती है कि कहीं फिर से अरुण वापस तो नहीं आ गया। तो उसकी मम्मी पूछती हैं कि इसकी मम्मी की आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, लेकिन इसकी मम्मी पूछती है कि भाई मिला था कहाँ? तो अनिल बोलता है कि मुझे सपने में भाई मिला था। और भाई बोलता है कि बेटा तू ठीक रहना, तेरे को लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सच्चे मन से मुझे याद करना, मैं तुझे हर मुसीबत से निकाल लूँगा, मैं तेरे आसपास ही रहूँगा हमेशा, और कभी मेरी याद आ जाए तो मैं तुझे सपने में मिलने आया करूँगा। और बस ये सुन के इसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद से अनिल कभी भी किसी मुसीबत में पड़ता था ना, तो ये भगवान को तो याद करते ही था, लेकिन उनसे भगवान जी से पहले ये अपने भाई अरुण को याद करता था। और अरुण इसे हमेशा किसी ना किसी तरीके से उस परेशानी से निकाल ही लेता था। तो दोस्तों, ये कहानी थी 2 भाइयों की, एक छोटी सी फैमिली की, एक ऐसे लड़के की जो ऑनलाइन गेमिंग और पैसे के चक्कर में और जॉब ना मिलने के कारण इन सब चीज़ों में फंस गया था और डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर ली थी। अगर आप लोग भी ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हो तो मेरा तो बस यही कहना है कि भैया अपने माँ बाप को सब सच बता दीजिए और अपने माँ बाप का सहारा बनिए। और ना, आत्महत्या बहुत ही बुरा काम है, तो इससे दूर रहिएगा। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि आपको उसका सल्यूशन ही ना मिले, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ना हो। तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी अपने पास बनाए रखें, है ना? और अपने भगवान की पूजा पाठ कीजिए, अपने माता पिता जो आपके भगवान जी हैं उनकी सेवा कीजिए। और इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बताने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे कि अब ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। और हाँ, मैंने जो भी लेट लतीफ़ी करी है ना एपिसोड्स लाने में, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और तब तक हमारे अगले एपिसोड तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।